क्लास 12th वालों, तुम्हारे मैथ्स के एग्जाम की समस्या ना मैं मात्र 792 क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकता हूं। तुम लोग सोच रहे होगे सर इतना वेयर्ड और इतना एग्जैक्ट नंबर आपने कैसे लिख दिया। सारी चीजें तुमको सेंस बनाएंगी अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लोगे एक बारी। और ये 792 क्वेश्चंस ना कोई ऐसी अहरे गहरे सवाल नहीं है, ये मैंने पर्सनली क्यूरेट करे हैं और हर एक सवाल तुमको वो कॉन्फिडेंस देगा। और यही कॉन्फिडेंस लेके अगर तुम अपने मैथ्स के पेपर में बैठोगे ना तो तुम पक्का फोड़ कर आओगे। अब मैं बात कर रहा हूं एक एक करके इन 792 क्वेश्चंस की, ध्यान से देखना, सारी चीजें तुमको सेंस बनाएंगी। सबसे पहले ना तुमको ये समझना पड़ेगा तुम्हारे मैथ्स के पेपर में या फिर किसी भी पेपर में, चाहे वो फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो, दो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सीबीएसई इन्हीं दो सेक्शंस में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सवाल डालती है। मतलब यहीं पर ही तुम्हारे मार्क्स लूज होने का सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक है एमसीक्यू सेक्शन और दूसरा है तुम्हारा केस स्टडी। तुमको पता है यहां पर तुमको 20 मार्क्स निकालने हैं और यहां पर तुमको 12 मार्क्स निकालने हैं। अब मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले मैं तुमको बोल रहा हूं, अगर तुमको एमसीक्यूज में 20 आउट ऑफ 20 लाने हैं, 20/20 लाने हैं, तुम लोग बस ये 100 सवाल बना लो। ये 100 सवाल मैंने ही एक पीडीएफ में कलेक्ट करके तुम्हारे लिए क्यूरेट कर दिए हैं। ये रहे वो 100 सवाल और मैं तुमको लिख के दे रहा हूं। अगर तुम ये एक एक सवाल दिल से बना लोगे ना, ये 20 मार्क्स सिक्योर करने का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा। बस तुमको ये 100 के 100 सवाल ना बहुत दिल से बनाने हैं। दिल से बनाने का क्या मतलब है? जब तुम इन सवालों को प्रैक्टिस कर रहे होगे, हो सकता है तुमको कोई नया सवाल दिखे, कोई नया कॉन्सेप्ट तुमको उस सवाल से सीखने को मिले, तो तुम लोगों को वो कॉन्सेप्ट, वो सवाल अपने नोट्स में डालना है, ताकि तुम अपने एग्जाम से पहले जब फाइनल रिवीजन कर रहे होगे अपने नोट्स के थ्रू, तो तुमको ये सारी की सारी नई चीजें जो तुमने एंड के दिनों में सीखी हैं, ये सारी की सारी रिवाइज हो जाए और फिर तुम वो कॉन्फिडेंस लेके जब एग्जाम हॉल में एंटर करोगे ना, तो पक्का फुड़ कर आओगे। 20 आउट ऑफ 20 मिलेंगे एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में 3 से 4 सवाल वो ऐसे डालता है जो तुम लोगों को चैलेंज करेंगे। तो वही 3 से 4 सवाल अगर आपको सिक्योर करने हैं तो आप लोगों को ये 100 सवाल दिल से करने पड़ेंगे। अब यहां तो फिर भी मैंने आपको बोला कि 100 सवाल करने हैं। केस स्टडीज के लिए 12 मार्क्स सिक्योर करने के लिए सबसे पहले तो सीबीएसई यहां पे 2 सवाल एवरेज ही डालता है दोस्तों। एक सवाल आपको चैलेंजिंग मिलेगा। यहां पर मैं आपको बहुत लिमिटेड सवाल करने के लिए बोल रहा हूं, मात्र 30 सवाल। ये 30 सवाल के लिए भी पीडीएफ रेडी है, दिखा देता हूं मैं। ये वो पीडीएफ, यहां पर है वो 30 सवाल। लेकिन अगेन ये 30 सवाल आपको एकदम दिल से लगाने हैं। अगर आपने लगा लिए ये 30 सवाल, आप केस स्टडी वाले सेक्शन में 12 आउट ऑफ 12 ला सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, पक्की बात है। तो भाई अगर अभी तक हम लोग सिंपल सी मैथ्स कर लें, 792 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बोला था, उसमें से 100 और 30, 130 सवाल हो चुके हैं। 130 सवाल करके ही आप 32 मार्क्स का कॉन्फिडेंस सिक्योर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आपको पता चलेगा कि एक वेयर्ड नंबर आने वाला है आपके आगे। अब यार इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, स्पेशली 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर्स के लिए, क्योंकि इन सेक्शंस में ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब वही आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जैसे सवाल पीवाईक्यूज में है, वैसे ही सवाल बार बार ही रिपीट होते हैं। तो इन तीनों सेक्शंस के लिए ना पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब सर पीवाईक्यूज तो बहुत सारे हैं, टाइम मेरे पास लिमिटेड है, मैं कैसे प्रैक्टिस करूं? तो तुमको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ 92 पीवाईक्यूज करने हैं। लेकिन अगेन ये 92 पीवाईक्यूज में तुमको हो सकता है बहुत नए सवाल देखने को मिले। शायद तुम लोगों ने अभी तक इजी पीवाईक्यूज लगाए हों, क्योंकि तुमको यूट्यूब पर जितने भी ऐसे मैथ्स के लेक्चर्स दिखेंगे पीवाईक्यूज के, सब वो इजी सवाल उठा लेते हैं। लेकिन यहां पर तुमको कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। और मैं इन तीनों सेक्शन की बात करूं तो यार अब क्योंकि तुम्हारा 50% कॉम्पिटेंसी वाला मामला है दोस्तों, तो यहां पर भी 2 मार्कर्स में तुमको एक सवाल अच्छा देखने को मिल सकता है, इसमें भी एक सवाल अच्छा और इसमें भी एक सवाल अच्छा। तो इसलिए मैंने यहां पर ऐसे पीवाईक्यूज भी डाले हैं जो तुमको थोड़ा सा चैलेंज करेंगे या फिर तुमको कुछ नया सिखाएंगे। सर इसकी पीडीएफ भी बनी हुई है, तुमको बहुत टेंशन लेनी ही नहीं है भाई। ये रहे वो 92 क्वेश्चंस की पीडीएफ। तो अब तक क्या हो गया भाई? अब तक अपना काउंट हो गया 130 और फिर 92, यानी कि 222 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, 222 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब बचे हुए 570 सवाल
तुम लोगों को कहां से करने हैं, तुम लोगों को यहां से करने हैं दोस्तों। एमटीजी का स्कोर मोर सैंपल पेपर है ये, 15 सैंपल पेपर है, 38 सवाल हर सैंपल पेपर में। तो तुम सिंपल सी मैथ्स लगा लो, 38 सवाल तुम हर सैंपल पेपर में करोगे, 15 तुम्हारे सैंपल पेपर है, काउंट बैठता है 570। अगर तुमने ये 570 सवाल और कर लिए ना, देखो मैं तुमको रियलिटी बताता हूं सैंपल पेपर क्यों करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, और क्वालिटी सैंपल पेपर क्यों करना चाहिए। लास्ट के एक महीने में जो सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है ना किसी भी स्टूडेंट का, जो अच्छा कर रहा है अभी तक, जिसका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस भी ठीक ठाक चल रही है, सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है सर कि कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि जब मैं एग्जाम हॉल में घुसूंगा ना मैथ्स का पेपर देने के लिए कि मैं अच्छा कर सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और जब तक तुमको एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना दोस्तों, तुम अच्छा नहीं करके आ पाओगे पेपर में। ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब तुम अपने आप को बार बारी उस प्रेशर सिचुएशन में डालोगे। तुम लोग समझो, तुमको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। ये जो मैंने तुमको मिक्स क्वेश्चंस दिए हैं, ये सब के सब जब तुम करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होगा, तुम कोई 80 में से अपने आप को स्कोर नहीं देने वाले। लेकिन जब तुम इस बुक से वो सैंपल पेपर लगाओगे, एक एक करके तुमको समझ आएगा कि तुमको अपने आप को वो 3 घंटे में एक्सप्रेस कैसे करना है, प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। तो इसलिए तुमको ये 15 सैंपल पेपर अपने एग्जाम से पहले करने ही करने। अगर तुमने इन टोटल ये 792 क्वेश्चंस कर लिए, मैं तुमको श्योरिटी दे रहा हूं कि मैथ्स की समस्या तुम्हारी खत्म हो जाएगी। कॉन्फिडेंस जो तुमको अभी नहीं आ रहा है वो कॉन्फिडेंस आएगा। और तुमको मैं लिख के दे रहा हूं, जब तुम मैथ्स का पेपर देके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे ना, एक बहुत ब्रॉड स्माइल के साथ निकलोगे। अब ये जो भी मैंने तुमको इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बताए हैं, चाहे वो 100 MCQs हो, चाहे वो तुम्हारे 30 केस स्टडी हो, चाहे वो 92 PYQs हो, चाहे वो स्कोर मोर का डिस्काउंटेड लिंक हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड कर देता हूं, अगर तुमको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके, तो तुम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी स्कोर मोर की बुक मंगा लो। तुम्हारे टोटल 45 सैंपल पेपर्स हो जाएंगे, 15-15 सैंपल पेपर ईच। अगर तुमने ये कर लिए सैंपल पेपर, तुम लोगों को फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी वो कॉन्फिडेंस आएगा, और वही कॉन्फिडेंस लेके जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो गारंटीड अच्छा स्कोर करके आओगे। यहीं पर ही इस वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस मेक श्योर करना ये 792 क्वेश्चंस हर बच्चा करे अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो। जय हिंद दोस्तों।